हेलो स्टूडेंट। बच्चा आज हम बात करेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स के बारे में। ये रिएक्शंस है। आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं पूरा इंट्रो करवाया। उसके बाद 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं पूरा उनका रिएक्शंस करवा के पूरा एक्सप्लेन करा। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ये सारी रिएक्शन जो मैं करवा रही हूँ बच्चा, ये किसकी हैं? सिंथेसिस ऑफ साइक्लो अल्केन, यानी कि साइक्लो अल्केन जो होता है आपका, उसका प्रिपरेशन जो है आपका सिंथेसिस कैसे होती है, साइक्लो अल्केन की सिंथेसिस और उनके जो डेरिवेटिव होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी सारी वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ। और अब जो थर्ड है आपकी, फर्स्ट तो आपकी 2+2 हो गई और 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, और जो आपकी सेकंड थी वो थी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, और जो आपकी थर्ड है बच्चा, ये थर्ड है आपकी डिहेलोजिनेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स, और इसको हम फ्रूट्स मेथड भी बोलते हैं। साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर करा था, तो इसको दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द फ्रूट्स मेथड। अब देखो बच्चा ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब देखो हम इस रिएक्शन में कैसे होगी ये रिएक्शन स्टूडेंट। इसमें अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ। पहले इसको जानो, बेसिक इसके बारे में जानो, वो क्या है, उसके बाद मैं आपकी इसकी रिएक्शंस के बारे में नाउ देखो इसमें, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स का क्या मतलब हुआ। इसमें जो आपका अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स है, पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें बच्चे जो क्या है कि जो बेसिकली जो अल्केन्स होते हैं, जो आपके अल्केन्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी रिएक्शंस होगी, उनके पास जो हेलोजन एटम होता है, ध्यान देना, उनके पास जो हेलोजन एटम होता है, हेलोजन एटम होता है, वो टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हो। ध्यान देना, जो अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स उनको बोलेंगे, जो आपके अल्केन्स होते हैं उनमें जो हेलोजन एटम होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, टर्मिनल कार्बन एटम पर। उनको ही बोलेंगे बच्चा अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे उनको हम? अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स इन विच हेलोजन एटम प्रेजेंट इन टर्मिनल कार्बन एटम। इतना समझ में आया आपको प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो रिएक्शंस के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। इसमें मैंने क्या लिया आपका, ये मैंने आपका एक वो अल्केन लिया है, यहाँ पे अल्केन लिया CH2, और ये आपका CH2, ये आपका वही टर्मिनल पर है ना, कोई भी हेलोजन एटम वही टर्मिनल पर आ रहा है, यहाँ पे CH2, और ये आपका Br दोनों टर्मिनल पर है। कार्बन एटम के टर्मिनल एटम पर आपके जो हेलोजन एटम है वो प्रेजेंट है, और इसको मैंने जिंक की प्रेजेंट में हीट करा। क्या करा? इसको हीट करा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका? 1,3 डाई ब्रोमो, ब्रोमो कितने हैं? 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिया मैंने? 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन। दिस इज योर 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, डाइब्रोमो प्रोपेन, यानी कि 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन लिया, और उसमें मैंने क्या करा, जिंक लिया। जिंक करा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, और आपका ZnBr, आपका ZnBr2 आपका बाहर चला जाएगा। दिस इज योर ZnBr2। समझ में आया? तो ये साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन आपका हो गया। क्या फॉर्मेशन हुआ है? साइक्लोप्रोपेन। क्या लिया इसका हमने? साइक्लोप्रोपेन लिया। यानी कि बच्चा इसमें क्या होता है, जो फ्राउड रिएक्शंस होती हैं, ये पहले समझो ये क्या होती है, डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझा देती। यानी कि देखो क्या बनेगा, यानी कि फ्रूट्स जो मेथड है वो क्या होगा कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सुटेबल अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, जो मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, यानी कि जो अल्केन्स होते हैं, अगर आपका हेलोजन एटम टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उनको क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन। किसके साथ? यानी कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सुटेबल अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स विद सोडियम और जिंक, यानी कि कोई सोडियम और जिंक कुछ भी ले सकते हो आप, दे गेट डीहेलोजिनेटेड टू फॉर्म क्या? टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन। आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट, रिएक्शंस और इसका जो आपकी डेफिनेशन थी। अब आगे देखो बच्चा, एक और कंसेप्ट है इसमें, एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखना, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ क्या होती है रिएक्शंस।
एक और एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे मैंने आपका पहले क्या लिया था, मैंने 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन लिया था। अब यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड ले रही हूँ, इसको देखो, CH2 CH2Br, और ये आपका टर्मिनल पर आपका कोई भी हेलोजन एटम लगेगा, CH2 दिस इज कॉल्ड 1,6 बच्चा क्या कहलाएगा ये, इसको बोलेंगे 1,6 डाईब्रोमो हेक्सेन। समझ में आया? यानी कि इसमें मैंने जिंक की प्रेजेंस में जिंक लिया, जिंक ऐड करा और इसको मैंने हीट करा, तो टर्मिनल पर जो बॉन्ड है वो यानी कि इसको मैंने हीट करा, जो टर्मिनल पर बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका जो ZnBr2 बाहर निकल जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, ये CH2 यहाँ पे CH2 बीच में बॉन्ड है आपका, ये बना है बच्चा आपका साइक्लोहेक्सेन। दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया बच्चा? यानी कि टर्मिनल पर जो बॉन्ड बना है वो हमारे पास फॉर्मेशन हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और उससे हमारा क्या शेप आई है, साइक्लोहेक्सेन जो होता है, साइक्लोहेक्सेन है आपका। यानी कि 1,6 डाइब्रोमोहेक्सेन लिया, उसमें मैंने जिंक को ऐड करा और आपका ZnBr2 आपका रिमूव हो जाएगा, ये आपका आपका जो ZnBr2 वो रिमूव हो जाएगा और आपको साइक्लोहेक्सेन आपका मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अगर आपका अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, जो आपका अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स जो हैं आपके, ये सारे जो आपके अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड्स हैं जिसमें हेलोजन एटम अटैच होता है, वो कंटेन करें मोर देन 6 कार्बन एटम। ध्यान देना, मोर देन 6 कार्बन एटम, यानी कि 6 कार्बन एटम से उस पे जो एटम है वो ज्यादा हो तो इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शंस टेक प्लेस गिविंग राइज टू ओपन चेन अल्केन। इसका समझाती हूँ, मेरे पास क्या है, अगर आपका कोई भी अल्फा या आपके अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड पर आपका मोर देन 6 कार्बन एटम है तो वहां पर आपका जो रिएक्शंस है वो ये अकर नहीं होगी, फ्रॉन्स मेथड नहीं होगा, वहां पर इंटरमोलिकुलर वुड्स रिएक्शन टेक प्लेस होगी जो आपका एक ओपन चेन अल्केन आपका बनाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ध्यान देना बच्चा। अगर हमारे पास हेलोजन एटम है, अब वो हेलोजन एटम कहाँ है, टर्मिनल पर प्रेजेंट हो, टर्मिनल पर प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनके बीच में 6 से ज्यादा कार्बन एटम आ जाएं, मोर देन 6 कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो देखो ऐसे, जैसे कि आपका यहाँ पे Br आ गया टर्मिनल पर और ये CH2 और ये आपका यहाँ पे N नंबर कोई भी आपके ये हैं और यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल पर कार्बन पर Br लगा दिया, ठीक है। टर्मिनल पर भी आपके हेलोजन एटम है, लेकिन अगर आप पे N की वैल्यू, ध्यान देना, N की वैल्यू मोर देन 6 हो गई, N की वैल्यू मोर देन 6 हो गई, ग्रेटर देन 6 हो गई, तो हमारे पास साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। आपके जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहा था ना अभी साइक्लोहेक्सेन, और वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, साइक्लिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपकी बच्चा नहीं होगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शंस होगी, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखी है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, उसको देख लेना, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, वुड्स रिएक्शन। तो वो मैंने आपको अपने यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस क्या होगी बच्चा, आपकी वुड्स रिएक्शन अकर होगी, आपकी यहाँ पे फ्रुन्स मेथड आपका नहीं अकर होगा। देखो कैसे, यहाँ पे आपका आ गया ये आपका Br और CH2 और ये आपका NBr, ठीक है। वही मैंने क्या लिया, Zn लिया, Zn की प्रेजेंस में यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस होगी, यहाँ पे लिख दो वुड्स रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो देख लेना वुड्स रिएक्शंस की, मेरी मैंने डाल रखी है Br CH2 2N, ठीक है। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, उसके बाद हमारा ये भी बन सकता है Br CH2 3N और दूसरा Br टर्मिनल पे आएगा। उसके बाद मेरा ये भी बन सकता है Br CH2 4N, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4N,
और Br, सो ऑन, ये चलती रहेंगी बच्चा। 4n 6n 5s ये आपका आपका चलता रहेगा, n की वैल्यू जितनी भी है। यानी कि अगर आपके पास कार्बन की जो है कार्बन एटम आपके मोर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है, तो आपका आपका साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा। एक ओपन चेन अल्केन आपके फॉर्म होते जाएंगे और वो रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी बच्चा, इस कंडीशन में आपकी वुड्स रिएक्शंस कहलाएगी। इसको ध्यान देना, ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बच्चा मैंने आज आपको क्या बताया है, फ्रुन्स मेथड के बारे में बताया है, डी हेलोजिनेशन ऑफ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स के बारे में मैंने आपको बताया है, कैसे अकर होती है, किसके थ्रू होती है और इसमें क्या क्या रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसको अल्फा ओमेगा डाई हेलो अल्केन्स क्यों बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद इसमें मैंने आपको सारी रिएक्शंस मैकेनिज्म, उसके कैसी कैसी रिएक्शंस होती हैं, किसकी प्रेजेंस में होती हैं, टर्मिनल हेलोजन कहाँ पर प्रेजेंट होगा जो है वो आपका, सब इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसको ध्यान से पढ़ लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको समझ में आई होगी।